कल हम पढ़े थे वर्ब और एडवर्ब। आज हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण सबसे पहले इंग्लिश में हम देखते हैं इसका डिफिनेशन। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट टेल्स अबाउट ए नाउन। अब इसको इंग्लिश में, यानी कि इसका इंग्लिश में फॉर एग्जांपल क्या होता है? टाल, रेड, वीक, पुअर, ईटीसी। अब हिंदी में इसको हम बोलते हैं विशेषण। हिंदी में इसको विशेषण बोला जाएगा। विशेषण वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी संज्ञा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण होता है लंबा, लाल, कमजोर, गरीब आदि। इसके बारे में अब देखो, विशेषण का मतलब ये होता है कि ये किसी के गुण बताता है। गुण का मतलब ये हो गया कि पुअर, पुअर एक विशेषण है, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। यानी कि गरीबी, यानी कि हर व्यक्ति जो अमीर है उसको गरीब को, यानी कि कह दो भीख मांगने के लिए वो नहीं मांग सकता, क्योंकि उसके अंदर एक खूबी है। यदि गरीब को अमीर बना दिया जाए, अमीर के स्थान पर रख दिया जाए, तो वो यानी कि अमीरी, यानी कि उसका कारोबार नहीं संभाल सकता, क्योंकि उसको उतना नॉलेज नहीं रहेगा, यानी कि जानकारी नहीं रहेगी कि हम कैसे, कितने इनकी कंपनी कैसे है, उनको नहीं मालूम है। यदि अमीर को गरीब बना दिया जाए तो उनको मालूम नहीं रहेगा कि कहाँ पर जाया जाए, कहाँ पे, यानी कि कहाँ पे जाए के बाद हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको ये नहीं मालूम है। वीक, वीक माने कमजोर। कमजोर एक, यानी कि हमारे अंदर एक वो होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति कमजोर हो गया, वो उठ नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, इसीलिए वो कमजोर है। और एक कमजोरी ये होती है कि घर की स्थिति, वो घर से भी यानी कि कमजोर होता है, तो इसीलिए इसको वीक, ये भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। रेड, चाहे जितने भी कलर रहेंगे सब एडजेक्टिव का ही काम करते हैं। सबसे पहले रेड, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लू हो गया, ये सब एडजेक्टिव कहलाते हैं। टाल, टाल माने लंबा, टाल हो गया, स्मॉल हो गया और ओल्ड हो गया, ये सब एडजेक्टिव कहलाते हैं, जिसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। यानी कि आप लोगों को इसमें जो ना समझ में आया हो, आप लोग कमेंट कीजिए, और आप लोगों को कमेंट में आपको उस चीज का आंसर आपको दिया जाएगा, उसको आपको हल मिलेगा। इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ते हैं। चलो अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद। जिसे बोलते हैं क्रिया और क्रिया विशेषण। आज हम देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन शो रिलेशन टू अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग होकर उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से प्रकट करता है, संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे हम लेते हैं ऑन, अंडर, इन, नियर, टू, अबाउट, ईटीसी। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि अंडर क्या होता है, इन, नियर, टू, अबाउट, ये सब। क्योंकि ये यानी कि आप जब तक इसको नहीं जानोगे तब तक आप इंग्लिश बोल नहीं सकते हो। इसके लिए यानी कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए इसकी जरूरत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इसके बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हो। यदि आपको लगाना होगा इन और आप लगा दोगे अंडर, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यदि उसमें लगाना होगा ऑन और आप लगा दो नियर, तो भी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसीलिए
आप लोगों को इसको हम डिटेल से, यानी कि इसको हम विस्तार से लिख देंगे एक एक के, उसके बाद आप लोग तब इसमें यानी कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं बचेगा। इसीलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।